सोचो कल सुबह आप उठते हो और दुनिया के ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल पर एक ही ब्रेकिंग हेडलाइन चल रही हो। मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर शुरू हो गई है। मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, मिलिट्री बेसेस टारगेट हो रहे हैं और कुछ ही घंटों में दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रीजनल वॉर रहेगी या फिर ये एस्केलेट होके वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है? और अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ सोल्जर्स या बैटलफील्ड्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया भर के आम लोगों की डेली लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मिडिल ईस्ट को दुनिया के सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स में क्यों माना जाता है। ये रीजन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ की कई कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स कंट्रोल करती हैं। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी रीजन से आता है, जिस वजह से यहाँ की इंस्टेबिलिटी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक नैरो सी रूट है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, जहाँ से हर दिन दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स गुजारते हैं। अगर किसी वॉर की वजह से ये रूट ब्लॉक हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो ऑयल प्राइसेस तुरंत स्काईरॉकेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में शॉक वेव्स आ सकते हैं। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी सिर्फ लोकल इश्यूज नहीं होते, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिनारियो यहाँ से स्टार्ट कैसे हो सकता है। एक कॉमनली डिस्कस किया जाने वाला सिनारियो है इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन डेकेड से चल रही है। इजराइल को कंसर्न है कि ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, जबकि ईरान ओपनली इजराइल को अपना मेजर स्ट्रेटेजिक राइवल मानता है। अगर किसी पॉइंट पर डायरेक्ट अटैक्स शुरू हो जाएं, मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स एक्सचेंज होने लगें, तब ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकता है। रीजनल ग्रुप्स और एलाइड फोर्सेस भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे दो कंट्रीज का वॉर एक बड़े रीजनल बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो सकता है। और जब मल्टीपल फोर्सेस एक ही रीजन में फाइट करने लगती हैं, तब एस्केलेशन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकती है अगर ग्लोबल सुपर पावर्स भी साइड्स लेने लगें। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स हिस्टोरिकली इजराइल का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एलाई रहा है, इसलिए अगर इजराइल पर लार्ज स्केल अटैक होता है तो यूएस मिलिट्री सपोर्ट का पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दूसरी तरफ रूस और चाइना भी मिडिल ईस्ट में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स रखते हैं और सिचुएशन एस्केलेट होने पर वो डिप्लोमेटिक या मिलिट्री लेवल पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब मल्टीपल ग्लोबल पावर्स एक ही कॉन्फ्लिक्ट जोन में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब हिस्ट्री के हिसाब से ग्लोबल वॉर का रिस्क ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली अलायंसेस और चेन रिएक्शंस ही एक मेजर रीज़न थे जिन्होंने रीजनल टेंशंस को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट किया था, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जाना जाता है। लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स के अलावा एक और इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर मिडिल ईस्ट में लार्ज स्केल वॉर ऑयल प्रोडक्शन या शिपिंग रूट्स को डिसरप्ट कर देती है तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस शार्पली राइज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन महंगी हो सकती है और धीरे धीरे ये कॉस्ट फूड प्राइसेस और डेली गुड्स तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि बैटलफील्ड से हज़ारों किलोमीटर्स दूर रहने वाले लोग भी इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन के थ्रू इस वॉर का इफेक्ट फील करेंगे। इसी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स मिडिल ईस्ट टेंशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और फिर आती है सबसे स्केरी पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियर एस्केलेशन। आज की दुनिया में कई मेजर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर पावरफुल स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर हो जाए तो न्यूक्लियर डिटरेंस या थ्रेट्स का रिस्क भी डिस्कशन में आ सकता है। न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ एक रीजन को नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर सकता है, हत्ता कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी। इसीलिए जब भी टेंशन्स बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स जानते हैं कि फुल स्केल ग्लोबल वॉर का कॉस्ट कितना डेवस्टेटिंग हो सकता है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हो सकती है? इस पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री बार बार ये दिखाती है कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस और पॉलिटिकल टेंशन्स कभी कभी ग्लोबल वॉर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन साथ ही मॉडर्न वर्ल्ड ये भी समझता है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हर कंट्री के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं।
और इसीलिए आखिरी सवाल ये रह जाता है, अगर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा वॉर कभी शुरू हो जाए तो क्या दुनिया उसे स्प्रेड होने से पहले रोक पाएगी, या फिर वो स्पार्क बन जाएगा जो नेक्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को इग्नाइट कर देगा? आपका क्या ओपिनियन है? क्या मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सच में वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर कर सकता है? अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक पहुंचते रहें।